हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो इधर से हमारा जो लगन का टाइम खत्म हो चुका था, तो हमारा ठंड में हमारे काम भी ठंडे पड़ गए थे। तो यानी कि जो हमारा छोटा सा बुटीक है वो भी ठंडा पड़ गया था, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी। तो कस्टमर भी नहीं आ रहे थे, और बाकी है कि मैं काम भी नहीं कर पा रही थी फ्रेंड्स, बहुत चाहते हुए भी बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इतना ज्यादा ठंड इस बार आया कि क्या ही बताएं, सभी को पता ही होगा, क्योंकि ठंड तो हर जगह उतना ही पड़ा। तो चलिए चलिए फ्रेंड्स, इसका कटिंग करते हैं। उसके बाद फिर बहुत दिनों से मशीन भी हमारा बंद है, तो चलिए देखते हैं मशीन हमारा कैसा चलता है। तो पहले इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा 37 इंच का ब्लाउज बनेगा, यानी कि जो कहते हैं 37 इंच इसका बनेगा। तो फिर चलिए इसको कटिंग करते हैं। और ये अस्तर वाला ब्लाउज है, यानी कि उनके साड़ी पर का है, और हमारे पास का ही है, क्योंकि अब मैं बताई थी कि अभी हमारे जो बाहर के ग्राहक होते हैं वो नहीं जुड़ रहे हैं। अभी हमारे जो आस पास के हैं बस उसी में जुड़ रहे हैं। धीरे धीरे इसी तरीके से प्रचार होता है फ्रेंड्स। तो यही एक सच है जो आपको मानना ही पड़ेगा हाउसवाइफ के साथ। और हाउसवाइफ हो या फिर कोई भी हो, तो अपना आत्म सम्मान नहीं खोना चाहिए। आप खुद का 2 रुपए ही कमाए अपनी मेहनत का, उसमें हमारा बहुत ज्यादा सम्मान रहता है। मैं गर्व से 2 रुपए खर्च कर सकती हूँ, बस यही बात है। जितने भी हाउस वाइफ है, मैं तो यही बोलूंगी, खर्च के साथ साथ 2 रुपए बचाने के लिए भी सीखें। और बहुत जरूरत होता है। अगर आपके पास 2 रुपए है ना, तो आप 1 रुपए ही खर्च करें। 1 रुपए तो आप जरूर ही बचा लें। और संभव हो जब परिस्थिति कब किस टाइम आपको किस मोड़ पे लाके खड़ा कर देगा, ये नहीं पता है किसी को। और जो बोलिएगा फ्रेंड्स कि कोई हमारा सपोर्ट करे, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, इसके कारण आप हमेशा सोच समझ के ही चलें। और जो भी है, आप अगर 2 रुपए 1 रुपए जमा कर रहे हैं तो वो आपको परिस्थितियों पे बहुत काम आता है। यानी कि आपको वही आपका जो बचत किया हुआ है उससे काम आएगा, लेकिन आपको कोई परेशानी के टाइम पे काम नहीं देगा फ्रेंड्स। कोई नहीं, कोई अपना नहीं होता है, सब कहने के होते हैं। और कभी भी ये सोच मत रखा करें कि मैं किसी से भी मांग के अपना गुजारा कर लूंगी, किसी को भी मतलब टाइम लगेगा तो मैं उससे लेके अपना काम कर लूंगी, किसी भी काम को भी कर लूंगी, चाहे किसी भी तरीके का परिस्थिति हो। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, कभी नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि आपको लेने के टाइम लेके काम कर लीजिएगा, लेकिन आपको जिंदगी भर का ताना या फिर क्यों ही ले, ये तो सही बात है ना कि क्यों ही ले। बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी आप किसी के आगे हाथ फैलाएं, क्योंकि एक परिस्थिति होता है ना जो कि आपको हाथ फैलाना ही पड़ता है। हो सकता है कि आज हमको जरूरत है, कल मैं वापस कर दूंगी, तो इस तरीके से आप ले सकती हैं। लेकिन आप ज्यादातर अपने आप को रखें कि मैं किसी के आगे हाथ ना फैलाऊं। इसके लिए फ्रेंड्स आप खुद ही मेहनत कर ले। अगर आप एक ही ब्लाउज डेली सिल के या फिर एक पेटीकोट सिल के अपना गुजारा आराम से कर सकती है, तो फिर क्या दिक्कत है। अगर आप अपने काम को खत्म करने के बाद एक पेटीकोट ही सिल लिए, एक ब्लाउज ही सिल लिए, तो मैं हर बातों से, अगर आप अपने हस्बैंड और वाइफ मतलब अपने दोनों जन मिलके अगर कमा सकती हैं, आप घर बैठे 2 रुपए कमा लें। हमारे हस्बैंड अगर बाहर में अच्छे खासे कमा रहे, तो हम लोग आराम से प्यार से जिंदगी को काट सकते हैं फ्रेंड्स। मिलजुल के कमाना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अभी तो हाउस वाइफ के लिए बहुत सारे ऐसे आइडिया हैं जो कि आप घर बैठे अपने काम को कर सकती हैं, या फिर अपने आप को अपने से चला सकती हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे बातें हो गए हैं। अगर मैं भी इस बात को ही मान के अपने आप को यहाँ पे खड़ा करके और चल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे किसी चीजों की या फिर किसी बातों की परेशानी है। तो मुझे ना बहुत ज्यादा शौक है, मुझे अपने आप को डिपेंड बना बहुत शौक है कि मैं खुद खुद का पहचान बनाऊं। ना तो मैं अपने बच्चों के, ना तो मैं अपने पति के, ना अपने घर वालों, किसी पे डिपेंड होके खुद का पहचान नहीं बनाना चाहती हूँ।
मैं अपना पहचान अपने कामों से बनाना चाहती हूँ, बस यही है। बहुत दिन हो गए, यानी कि मेरे बहुत साल हो गए हैं, 20-22 साल हो गया जो मेरा ऐसे ही बर्बाद चला गया। मैं कुछ नहीं कर पाई अपने लिए, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, घर को भी देखना, फैमिली को भी देखना। तो मैं अभी तक घर, फैमिली, बच्चों इसी में उलझ के रह गई थी और खुद कुछ नहीं कर पाई। तो फ्रेंड्स, अब मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं। अब मैं खुद को, अपने आप को डिपेंड बनाना चाहती हूँ, अपने आप का। जैसे भी फ्रेंड्स, आप देख ही रहे हैं कि मैं छोटा सा अपना बुटीक चला रही हूँ। मैं इसमें कोई भी पूंजी वगैरह कुछ नहीं लगा रही हूँ। जो टूटा फूटा मेरे पास सामान है, उसी से मैं अपना काम कर रही हूँ। मैं इसमें अभी कोई भी, जो कहते हैं ना, पैसा लगाना, वो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं अपने ग्राहक को अपने साइड, मतलब अपने आप को इधर खींच रही हूँ। जब मेरे ग्राहक बन जाएंगे, अच्छे से मुझे पहचान लेंगे, मेरे कामों को पहचान लेंगे, सबको मेरे काम पसंद आ जाएंगे, तो थोड़ा पैसा लगाने में भी अच्छा लगता है। और अभी थोड़ा मन में डाउट भी रहता है कि अगर हमारा पैसा फंस गया, मैं नहीं कुछ कर पाई, तो फिर मेरा पैसा फंस जाएगा। और ये छोटा गांव है फ्रेंड्स, ये बड़ा कुछ ऐसा शहर नहीं है जो मेरा काम चलेगा ही चलेगा। चलेगा तो ऐसा है कि चलेगा ही, क्योंकि हाउस वाइफ के लिए एक सिलाई मशीन होना बहुत जरूरी है। और एक सिलाई मशीन अगर है तो उससे आप बहुत कुछ कर सकती हैं। अगर हमारा आसपास ये नहीं चलेगा, तो मैं ऑनलाइन भी इसको चलाऊंगी, और मैं ऑनलाइन चला भी रही हूँ। तो धीरे धीरे मैं अपने काम को आगे बढ़ाऊंगी, और बढ़ा रही हूँ धीरे धीरे। लेकिन मैं इसमें कुछ पूंजी नहीं लगा रही हूँ। बस यही है कि मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ रही हूँ। मैं इसमें कुछ लगा नहीं रही हूँ, जैसे कि बहुत सारे पैसे लगा के मैं एक बुटीक बना ली हूँ, बहुत पैसे लगा के मैं सामान खरीद ली। नहीं, जितना मुझे काम आता है, मैं उसी काम को मेहनत करके अपने काम को आगे बढ़ा रही हूँ। यानी कि यानी कि मैं इसमें कोई भी पूंजी नहीं फँसाई हूँ, बस मेहनत से आगे बढ़ रही हूँ। और मेरा लक्ष्य भी है कि मैं अपने मेहनत से ही आगे बढ़ूँगी, और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बस बना रहे ऐसे ही। और यहाँ पे जैसे कि आप देखें कि मेरा मशीन जाम पड़ गया था, पूरे ठंड में मैं इसको नहीं चलाई थी, क्योंकि ठंड इतना ज़्यादा था कि मैं कुछ कर ही नहीं पाती थी। बिल्कुल भी मशीन पे बैठने का मन नहीं करता था। और यहाँ पे मशीन पूरा जाम हो गया था, तो इसके लिए भी मैं कोई भी मार्केट नहीं गई फ्रेंड्स। इसको मैं खुद से पूरे तेल दे के, पूरा मशीन को खोल के इसको मैं साफ कर दी, और तेल वगैरह दे के इसको बिल्कुल फ्री कर दी हूँ। और हमारा मशीन अब बिल्कुल भी आवाज नहीं कर रहा है। हमारा मशीन अच्छे से चल रहा है नॉर्मल। ऐसे जाम पड़ गया था तो धागे टूट रहे थे, मशीन हमारा चल नहीं रहा था। तो यहाँ पे बस मैं इसको ठीक करके उसके बाद अभी लग गई, क्योंकि जो हमारा अस्तर वाला ब्लाउज होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है सिलाई करने में। और क्योंकि उस पर डबल सिलाई पड़ जाता है ना, इसलिए। और अगर हमारा प्लेन ब्लाउज रहता है तो वो बहुत ही जल्दी आराम से हो जाता है। वो 2-4 ब्लाउज हम आराम से सिल लेते हैं दिन भर में। यानी कि हमारा सारा घर का काम, मैं घर का काम छोड़ के नहीं काम करने के लिए बैठती हूँ फ्रेंड्स, ताकि अगर आप घर का भी काम छोड़ के अपने कामों में लग जाइएगा, तो वो भी आपके लिए दिक्कत, हाउस वाइफ के लिए दिक्कत होता है। आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, हाउस वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। अगर आप अपने घर के काम छोड़ के सोचेंगे कि मैं 2 रुपए कमा लूँ, तो वो भी आपका एक गला का जंजाल ही बन जाएगा। तो इसके लिए घर का सारा काम खत्म करने के बाद फिर मैं बैठती हूँ सिलाई करने के लिए। उसके बाद मैं जितना हो सकता है उतना सिल लेती हूँ। अभी ठंड बहुत कम है, तो यहीं पे देख सकते हैं मैं बैठी हूँ सिलाई करने के लिए। इसके बाद मैं आपको पूरा सिल के भी दिखाऊंगी। आज तो हमारा हो ही जाएगा, क्योंकि अभी मैं सिलने के लिए बैठी हूँ, लेकिन आराम नहीं है, क्योंकि सरस्वती पूजा है और बाकी काम है। इधर उधर से कोई बुला लेता है, दूसरा तीसरा काम लग जाता है। तो ऐसे ही जैसे ही बैठती हूँ ऐसे ही उठ बैठ करना पड़ता है, इस काम को छोड़ के फिर दूसरा फिर दूसरा। तो इसमें हमारा ब्लाउज रखा रह जाता है। तो आज तो हमारा ये मतलब ब्लाउज जो बनाने वाली थी उसको बनाते शाम हो गया था, क्योंकि मुझे दूसरा तीसरा भी काम पड़ जा रहा था।
इसके लिए फिर मैं दूसरे दिन इसको सारा काम खत्म करने के बाद ब्लाउज को बैठी हूँ सिलने के लिए, क्योंकि ये लगभग हो ही गया था। बस इसका जो है ना बटन वो लगाना था पाइपिंग वाला, तो बस यही है। बस थोड़ा सा बचा है, इसको भी अभी कंप्लीट करके ब्लाउज को अभी ही मैं इसको जो है जिसका ब्लाउज है उसको मुझे देना है, तो पास में है तो उसको मैं दे दूँ। और जो हमारा ये अस्तर वाला ब्लाउज होता है ना फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा हमें हेम करने का ज़रूरत नहीं होता है, यानी कि तुरपाई जो होता है वो कम करना पड़ता है, इसीलिए इसको फटाफट से करके दे देते हैं। और इसमें भी एक आइडिया है फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ना मतलब सबसे बड़ी बात बताती हूँ कि मैं कम बजट में भी ब्लाउज को सिल के दे देती हूँ, क्योंकि पहली बात तो है कि मैं ग्राहक को अभी अपने साइड कर रही हूँ, क्योंकि ग्राहक जब हमारा फिनिशिंग हमारा काम देखेंगे और थोड़ा कम पैसे में उनको सिल के दीजिएगा, तो वो ग्राहक आपका इधर उधर नहीं जाएगा, वो आपके पास ही आएगा। तो बस यही बात है। और मुझे मतलब मैं इस बुटीक को बहुत दिनों से चला रही थी, लेकिन मेरे ग्राहक बन नहीं रहे थे, तो फिर मैं इसी तरीके से आइडिया लगाई हूँ और मैं बहुत कम प्राइस में ब्लाउज को सिल के दे देती हूँ। और उसमें भी है कि फटाफट से जो अस्तर वाला होता है उस पे हम तुरपाई कम करते हैं, और जो हमारा अच्छा खासा पैसा देता है सिलाई का, जिनको तुरपाई चाहिए होता है उनको मैं तुरपाई करके देती हूँ, लेकिन उस पे मैं फिर डबल पैसा लेती हूँ। इसलिए कम पैसे में भी मैं सिलाई को अच्छे खासे करके देती हूँ, तो उससे भी हमारे आसपास के जितने भी ग्राहक है वो हमारे साइड हो रहे हैं और उनको अच्छा भी पसंद भी आ रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि कम पैसे में सिला गया हमारा। और फिर हर किसी का हर तरीके का सोच होता है फ्रेंड्स। अगर किसी को तुरपाई वाला ही चाहिए होता है, जो ज़्यादा फिनिशिंग से पहनते हैं, जिनको तुरपाई पसंद है, तो फिर मैं तुरपाई भी कर देती हूँ, तो फिर मैं उनका डबल पैसा लेती हूँ। यहाँ देखिए बातों बातों में हमारा ब्लाउज हो गया था, क्योंकि ये ब्लाउज एक दिन पहले ही हो गया था, लेकिन मैं इसको पूरा फिनिश नहीं कर पाई थी। अब बस हमारा ब्लाउज हो गया, इसको हम गले पे तुरपाई करना है और उसके बाद हम बस इसका बटन लगाएंगे और उनको दे देंगे। तो ये जो है हमारा 60 रुपये में, अभी इस ब्लाउज का 60 रुपये ही लेती हूँ। मार्केट में इसी ब्लाउज का दाम 100 से 150 रुपये है। कोई भी अस्तर वाला ब्लाउज जो होता है ना 100-150 से कम में नहीं सिलता है, लेकिन मैं इसको 60 रुपये में ही सिलती हूँ। इसीलिए हमारे कस्टमर आसपास इधर उधर जाने से अच्छा है कि वो मेरे पास ही आते हैं। और आसपास के जितने हैं अभी तो सभी मेरे पास ही आते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मैं प्राइस बहुत कम लेती हूँ। और बस यही है कि जो ग्राहक को फिनिशिंग और हमारा काम अच्छा लगेगा तो वो मेरे पास ही आएंगे।